और खबर है कि उधर चीन में पीएलए ने भी मीटिंग की। उस मीटिंग में ड्रैगन आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए और फिर साजिश करने की रूपरेखा तैयार की गई। चीन की हरकतों से लगता है कि चीनी स्कूलों में एक मक्कारी की किताब जरूर होती होगी। उसी में धोखेबाजी के नए नए गुण सिखाए जाते होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अपने ही लोगों से ऐसा धोखा कौन करता है, अपने ही लोगों से इतना झूठ कौन बोलता है, अपने ही लोगों को इतना मूर्ख कौन बनाता है। सीमा पर तनाव के बीच महान फर्स्ट पीएलए की बैठक हुई। उसमें पीएलए की वेस्टर्न कमांड के सारे कमांडर्स शामिल थे। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ पीएलए की साजिश की रूपरेखा तय की गई। पीएलए की बैठक में चीन के पूर्व जनरलों को भी शामिल किया गया था। जिनपिंग ने सारे पुराने जनरलों से मक्कारी कराने के सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की फिराक में है। घबराए चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। रेजांग ला और रेचान ला के पास चीन की हरकत भी बढ़ी है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 में से 4 सैन्य थिएटर कमांडो को एक साथ जुटा लिया है। उधर चीन बातचीत का ढोंग भी कर रहा है, इसलिए सारी बैठकें बेनतीजा होती जा रही हैं। कोई ठोस हल नहीं निकलता दिख रहा। बातचीत के ढोंग की आड़ में चीन जंग की तैयारी भी कर रहा है। उधर जिनपिंग के नेतृत्व में चीन बेहाल होता जा रहा है और देश में जिनपिंग को राजनीति भी करनी है। जिनपिंग की कुर्सी हिलने लगी है, तो अब जिनपिंग अपनी गद्दी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लाल सुल्तान और उसके शागिर्द चीन की जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए ड्रैगन दक्षिण चीन सागर, पूर्व चीन सागर और येलो सी में लाइव फायर ड्रिल और सैन्य अभ्यास लगातार कर रहा है। इसलिए वो एलएसी पर भी तनाव बढ़ा रहा है। लाल सुल्तान की सनक चीन के लोगों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल देना चाहती है। और चीन में उइगर मुसलमानों पर भी जुल्म लगातार जारी है। एक सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन में एक बार फिर नए सिरे से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। एक तरफ पूरी दुनिया ड्रैगन की घटिया चाल और चरित्र से हैरान है, तो दूसरी ओर ड्रैगन के देश में भी लोग परेशान हैं। चीन यहाँ उइगर मुस्लिमों पर जुल्म की सारी इंतहा पार कर रहा है। ड्रैगन की जमीन से आई एक सैटेलाइट तस्वीर यही बता रही है कि चीन में एक बार नए सिरे से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। इस बार ये तबाही चीन का छोटा मक्का कहे जाने वाले लिंशिया शहर में मचाई जा रही है। यहाँ मौजूद हर मस्जिद की गुंबद गिराई जा रही है। चीन में मस्जिद गिराने और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने की ये कोई नई दास्तान नहीं है। इससे पहले भी चीन की कई मस्जिदों को टॉयलेट में तब्दील किया जा चुका है और उसके सामने शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। साल 2016 में मस्जिदों में सुधार करने के नाम पर जिनपिंग सरकार बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ रही है। चीन में अल्पसंख्यकों पर हो रही अमानवीय हरकत को लेकर एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला बोला है। पॉम्पियो ने कहा कि चीन के डिटेंशन कैंप में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान कैद हैं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। 2003 में जनगणना में उइगरों की आबादी करीब 90 लाख बताई गई थी, लेकिन अब उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनकी सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए जबरन अबॉर्शन कराया जा रहा है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं और चीन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन चीन ने अपनी ताकत के बल पर इस आंदोलन को दबा दिया है। हाल के दिनों में इस इलाके में हान चीनियों का दबदबा बढ़ा है। उइगरों का आरोप है कि जिनपिंग सरकार हान चीनियों को शिनजियांग में इसलिए भेज रही है ताकि उइगरों के आंदोलन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दबाया जा सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।